वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो ऑल्ट कॉइन्स है उनके प्राइस में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो इस लाइन पे जितने भी ऑल्ट्स को आप देख रहे हो तो हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली ऑल्ट्स में क्या रैली स्टार्ट हो चुका है या नहीं, तो उसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और बात करेंगे कि अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना बाइंग बनाने का सोच रहे, तो क्या अब इस टाइम पे सही टाइम है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर ना बताने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और मैं जो भी यहाँ पर शेयर करता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहता है। और मैं कोई भी इफ एंड एल्स के ऊपर बात नहीं करता। जो मुझे लगता है मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी अगर आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट भी होता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। एंड बिफोर गोइंग फर्दर मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो मार्केट में जैसा प्रॉफिट आपको दिखता है वैसे लॉस भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो निगेटिव साइड भी हमेशा आपको देखनी है, हमेशा पॉजिटिव साइड के ऊपर आपको नहीं चलना है। ठीक है, अगर आप बोथ साइड को लेके चलोगे तो फिर आप अपना रिस्क को बेटर मैनेज कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी हैज टेकन ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 69070। इसी जोन का ब्रेकआउट होने की चांसेस था, जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इट वाज एक्सपेक्टेड। और अब इस टाइम पे यहाँ से प्राइस में फर्दर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो क्या ग्रोथ होगा उसके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी के लिए यहाँ पर सबसे पहले ना हमने देखा था कि प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन वी गॉट रिजेक्शन समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, जहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस में एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हुआ, जो कि एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आप बोल सकते हो इसी जोन पे हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ने इसी जोन पे पुल किया तो उसके बाद यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर रिड्यूस होने के कारण क्या है, सेलिंग प्रेशर किसी भी जोन के आसपास जब भी रिड्यूस होता है दैट मींस कि बायर्स इंटरेस्टेड है समवेयर इन दिस लाइन अपना बाइंग बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया था, सेल करने के बाद जब प्राइस इसी जोन पे आया और समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास जितने भी लोगों ने बाई किया है, उनका मेंटेलिटी अब इस टाइम पे चेंज हुई है और वो अब इस टाइम पे इसको सेल करना नहीं चाह रहे समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो इसी जोन पे ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं हो रही है, लोग सेल करना नहीं चाह रहे। दैट्स वाई प्राइस इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस के अंदर जो सेलिंग प्रेशर होती है वो बहुत कम अमाउंट में सेलिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ देखोगे तो बायर्स ने इसी जोन का भी ब्रेकआउट ले लिया, यानी कि अब इस टाइम पे इसी जोन पे भी एक अच्छा सा बाइंग हमें देखने को मिली है। तो नेक्स्ट हम क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बीटीसी वुड बी दैट कि हम अगेन 70,300 के आसपास जो जोन है इसी जोन को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर टचिंग ओवर दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70,300 इसी जोन तक हम इजीली आ सकते हैं। एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। बट इसके बाद मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो के ऊपर करूंगा। अब इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर टुडे संडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यस आज यहाँ पर संडे है। तो संडे के लिए क्या है ना कि ऑलरेडी मार्केट में वॉल्यूम कम रहती है, ट्रेडर्स भी कम आते हैं मार्केट के अंदर, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका ट्रेडिंग नहीं होती है, तो इसके कारण हो सकता है कि आपको वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिले। बट राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस का एक साइडवाइज मूवमेंट हमें देखने को मिले 70,300 से लेके 69,000 के बीच में, इन बिटवीन दिस हमें एक साइडवेज का कंसोलिडेशन बीटीसी में देखने को मिल सकता है। तो बट अब इस टाइम पे मेरा जो वर्डिक्ट है, मेरा जो ओपिनियन है वो क्या है, मेरा ओपिनियन यही है कि वी विल हिट दिस पार्टिकुलर जोन 70,300। इसी जोन को हिट करने की चांसेस हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट ऑल्ट्स के बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं कि ऑल्ट्स में जितने भी लोगों ने मिस ऑलरेडी कर दिया है तो क्या अब इस टाइम पे ऑल्ट्स में एंट्री ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेरे यहाँ पर अकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने बहुत पहले ऑल्ट्स में बाइंग बनाई, जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया वीडियो में। जितने भी मैंने बाइंग्स बनाई हुई है, मेरे वीडियोस में बहुत कम व्यूज है, बाकी जितने भी लोग देखते हैं, मैं बहुत पहले से यहाँ पर लास्ट बेयर मार्केट से मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि किस किस कॉइन के ऊपर मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो बाकी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाके भी देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से उन कॉइन्स को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर मैं यहाँ पर कॉल आउट करने लग
जाऊँ उन कॉइन्स के नाम तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको अभी इस टाइम पे इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी जितने भी लोगों का अभी इस टाइम पे यही है कि क्या अभी इस टाइम पे हम अपना एंट्री बना सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ अगर आप देखो, मैं अगर अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज के लिए या फिर आपको कुछ भी बता दूं और कुछ भी लेने के लिए बता दूं। लेट सपोज कि मैंने ओशन को लिया था अराउंड 0 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है, और रफली मेरा जो ओशन में इन्वेस्टमेंट था $300 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, और अभी इस टाइम पे ओशन का जो प्रॉफिट मेरे पास है वो है समवेयर अराउंड $2000 के आसपास, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे आप यहाँ से सोच लो कि ऑल्ट्स में जब बेयर मार्केट था, जब ऑल्ट्स नीचे थे, जब हमने बाइंग बनाई थी, तब प्राइस में एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन था, और वहां से अभी इस टाइम पे इतना ज्यादा रिटर्न हमें उस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर देखने को मिला। मैं एक ही कॉइन की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसे भी कॉइन्स है जिनमें मैं अभी इस टाइम पे लॉस में भी चल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट समवन जिसके पास बहुत ज्यादा फंड्स है, जो बहुत ज्यादा फंड्स लगाता है। $100, $200, $300 ऐसे करके ही मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा नहीं है। रीजन बीइंग मेरे पास उतना पैसे है नहीं कि मैं पूरा पैसे यहाँ पर जो है एक कॉइन के ऊपर लगा दूं, और मुझे ये भी पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपना रिस्क मैनेज करके भी अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे ओशन की मैंने एग्जांपल दिया है, तो ओशन अभी इस टाइम पे कोई बाई कर रहा है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन देम, बट राइट नाउ आई कांट से एनीवन टू बाय ओशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना ज्यादा प्रॉफिट में हूं, तो मैं भी अपना प्रॉफिट को कभी भी फिक्स कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रॉफिट को फिक्स नहीं करूंगा, तो इन दैट केस इसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ओशन में बाइंग बना लो, और आपने बाइंग बनाई और मैं अपने प्रॉफिट में प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ, तो विच इज नॉट ए फेयर थिंग, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो अभी इस टाइम पे ना राइट नाउ मैं सीआरबी को देख रहा हूँ, और सीआरबी के ऊपर मैंने लास्ट भी 2-3 वीडियो के ऊपर डिस्कस भी किया था। तो सीआरबी के ऊपर इस टाइम पे यहाँ पर एंट्री बन सकती है। सीआरबी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सीआरबी भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट दे सकता है, इट डजंट मीन कि प्रॉफिट देगा ही या फिर आपको अभी जाके अपना पैसे लगा लेनी है। जो भी आप कर रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देखना एक बार कि आपको क्या करनी चाहिए। तो सीआरबी के लिए अब इस टाइम पे सीआरबी में यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जब पहले भी बात की थी, समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास प्राइस मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट सीआरबी ने ले ली है। तो राइट नाउ प्राइस और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि 35-38% के आसपास प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो कार्व डाउ अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.7 डाउन लाइन। मेरा जो शॉर्ट टर्म का गोल है सीआरबी को लेकर, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। फास्ट गोल मैं यहाँ पर यही उम्मीद कर रहा हूँ कि $1 के आसपास हमें सीआरबी देखने को मिल जाए, एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर और भी गोल देखने को मिले। तो सीआरबी मुझे अब इस टाइम पे राइट नाउ थोड़ा बहुत सही लग रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपना एंट्री भी बनाई हुई है। एंड अगेन प्लीज, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी पैसे लगा रहे हो, उससे पहले आप अपने एंड से भी रिसर्च करो, अपने एंड से भी देखो कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज को मैं छुपाना नहीं चाहता। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो मीम कॉइन्स में पेप में भी एक अच्छा सा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो यू कैन ट्राई फॉर ए पेप एज वेल, क्योंकि पेप में अगर आप एंट्री ले रहे हो देन यू कैन डू ओनली फॉर ए फ्यूचर। बट यहाँ पर स्पॉट के लिए मेरे पास कोई भी पेप कॉइन है नहीं, और मैं आपको अब इस टाइम पे रेकमेंड भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए पेप को आप सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो 2x या फिर 3x के साथ पेप को भी जरूर से देख सकते हो। उसके बाद आता है शिबा इनू कॉइन। तो शिबा के ऊपर हमने बहुत बार डिस्कस भी किया, जिसने भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया होगा उसने बहुत अच्छा खासा पैसे शिबा से भी बनाया होगा, ठीक है। तो शिबा भी इस टाइम पे और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, बट राइट नाउ ऑल वी नीड इज टू बी ए करेक्शन। अगर यहाँ पर करेक्शन होता है तो आफ्टर दैट ए करेक्शन यहाँ से हमें शिबा में फर्दर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको शिबा इनू कॉइन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द शिबा इज दैट की कुछ न्यूजेस है जो शिबा को बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट में लेके जा सकता है, तो उन न्यूजेस को भी जरूर से आपको ट्रैक करनी है, और मैं भी न्यूजेस को ट्रैक करूंगा एंड न्यूजेस को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल दूंगा। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड में क्या मूवमेंट हो सकता है। कोई भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।